शादी के बाद मेरी सुहागरात मैं कॉलेज टाइम में एक लड़के को चाहती थी मगर कह ना सकी। उसी लड़के से जब मेरे रिश्ते की बात चली तो मैं खुश हो गई। आज का ये किस्सा मेरा और मेरे पति राज की शादी और सुहागरात का है। नमस्कार, मैं मनीषा सूरत की रहने वाली हूँ। मेरी फिगर साइज की बात करें तो मेरे आगे से 33 इंच के है, कमर मेरी 28 इंच की है तो अपनी 36 इंच की पीछे को अक्सर झटके देते हुए चलती हूँ। मेरे हस्बैंड राज मेरी इस सेक्सी फिगर के दीवाने हैं। वह कहते हैं न कि शादी हर एक लड़की का सपना होता है। शादी को लेकर लड़की कई तरह के अरमान दिल में संजोए होती है। उसके वे अरमान उसके सपनों के राजकुमार से दिखने वाले पति से ही होते हैं। उसका मन होता है कि उसे एक अच्छा ससुराल मिले। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति राज की उम्र 25 साल थी और मैं 21 की थी। आज से 1 साल पहले ही हमारी शादी हुई थी। दरअसल मैं और राज बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उस दौरान पढ़ाई के सिलसिले से एक दूसरे के घर आना जाना, साथ में पढ़ना लगा ही रहता था। यह सब हमें सामान्य ही लगता था। लेकिन जब आगे की पढ़ाई के लिए हम दोनों ने अलग अलग कॉलेज में दाखिला लिया तो हम एक दूसरे की कमी सी महसूस करने लगे। हमारे दिलों में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए तड़प सी बढ़ने लगी। इसी बीच मुझे पता लगा कि राज आर्मी में भर्ती की तैयारी में लगा है। जल्द ही उसका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाकर भेजता है। तो हुआ यूं कि एक बार हमारे किसी रिश्तेदार ने मेरे मम्मी पापा के आगे मेरी शादी का प्रस्ताव रखते हुए लड़के का नाम बताया। उसने नाम बताया तो वो राज का ही नाम था, जिसे मैं मन ही मन में चाहने लगी थी। लेकिन उस समय न मैं अपने प्यार का इजहार कर सकी और न ही राज ने कुछ कहा। हमारे परिवार वाले राज की फैमिली को अच्छे से जानते थे, सो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। अगले ही दिन राज और उसके मम्मी पापा मुझे देखने के लिए हमारे घर आए। मैंने राज को काफी टाइम बाद देखा था तो बस मैं उसे देखती ही रह गई। उसने आर्मी में पोस्टिंग की वजह से अच्छी खासी बॉडी बना ली थी। कुछ ऐसा ही हाल राज का भी लग रहा था। वह भी नजरें छिपाकर मुझे देख रहा था। मेरे शरीर में आए उभारों की मानो वो पैमाइश सी कर रहा था। मेरी एक सहेली भी, उसने भी हम दोनों को एक दूसरे के लिए परफेक्ट बताया और वो राज से हंसी मजाक करने लगी। इतने में मेरी चाची बोली, एक बार इन दोनों को अकेले में आपस में बात करने देते हैं। चाची हम दोनों को ऊपर बने कमरे में छोड़ आई और दरवाजे को अटका सा दिया। पहले तो हम दोनों चुपचाप से बैठे रहे। आखिरकार बात की शुरुआत राज ने ही की। राज ने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा और इसके बाद मैंने उसे उसकी नौकरी के बारे में जाना। इसके बाद उसने मुझसे पूछा कि मैं इस शादी के लिए खुश हूँ या नहीं, या मेरा कहीं कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है। जब उसने ऐसा पूछा तो मुझे अजीब सा लगा कि जो दबा सा प्यार मैं राज से करती हूँ वह उसे पहचान ही नहीं पाया। ऐसे में मैंने भी अब अपने आप पर कंट्रोल करते हुए उसे शरारत करने के मन से कहा, राज मेरा किसी और से अफेयर है और मैं यह शादी नहीं कर सकती। आप कोई और लड़की देख लो। मेरे इतना कहने पर राज के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। उसने तपाक से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और ऐसे कसा मानो मुझे कभी छोड़ने ही न वाला हो। इसके बाद राज ने पूछा, मनीषा जो तुम कह रही हो क्या वो सच है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यही सच है। इतना सुनते ही वह बाहर जाने लगा। लेकिन जाते जाते उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें कुछ नम सी नजर आईं। मैंने कहा, रुको राज क्या हुआ? तो वह मेरे पास आया और बोला, मनीषा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैंने कहा, अगर प्यार करते थे तो फिर आज तक बताया क्यों नहीं? कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा था कि मैं शादी भले ही किसी से भी कर लूं, उसके लिए वे कभी रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन उनकी शर्त यही थी कि मैं पहले अपने कैरियर पर ध्यान दूं। मेरे पापा ने कहा था कि बेटा अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर लेना, लेकिन उससे पहले अपना भविष्य जरूर देख लेना। इतना कहकर राज मेरी तरफ देखने लगा। मैं भी उसे मुस्कुरा कर देखती रही।
उसने आगे कहा, मुझे मेरे पापा की बात इसलिए भी जंच गई थी क्योंकि मैं खुद चाहता था कि मैं अपनी कमाई से तुम्हें खुश रख सकूं। सो मैंने नौकरी मिलने तक का इंतजार किया और नौकरी लगते ही तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाने के बारे में घर पर बताया, जिस पर घर वालों ने सहमति देते हुए तुमसे मेरी शादी की बात चलाई। राज के मुंह से यह सब सुनकर मैं भी हैरान सी रह गई। यानी हमारे घर रिश्ता अनायास नहीं हुआ था, बल्कि राज ने ही भिजवाया था। इस पर मैंने उसके गाल पर हल्की सी चिकोटी काटते हुए कहा, मेरे चंपू आशिक, मैं भी मजाक कर रही थी। मैं भी तुम्हें चाहने लगी थी और तुम्हारे इजहार का ही इंतजार कर रही थी। वो एकदम से खुश हो गया और बोला, मनीषा क्या सच? मैंने कहा, सचमुच राज। फिर मैंने ही पहल करते हुए राज के गाल पर किस करते हुए कहा, राज आई लव यू। अब राज ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, आई लव यू जान, लव यू। इतना कहते ही उसने मेरे होठों को अपने होठों से जकड़ लिया। यकीन मानिए उस समय मानो सब कुछ थम सा गया था। हम एक दूसरे में गुम से हो गए थे। हम दोनों ही अपने होठों से एक दूसरे को खाने लगे। हमारी जकड़ भी और मजबूत हो गई थी, जिससे हम दोनों के बदन गर्म होने लगे थे। हम दोनों एक दूसरे को किस करते हुए पीठ सहलाने लगे। न जाने क्या था उस स्पर्श में। मेरे तन बदन में एक अजीब सहरन दौड़ गई। आप शायद ही यकीन नहीं करोगे कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हग आज तक नहीं किया था। सेक्स तो कभी किया ही नहीं था। अपनी सहेलियों की सेक्स भरी बातें सुनकर भी अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन इतने समय कुछ दबा सा आज मानो बाहर आने को बेताब सा हो रहा था। हम दोनों बिना रुके एक दूसरे को खाए जा रहे थे। मेरा तो राज के बाहुपाश से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। हम दोनों एक दूसरे में समा कर पिघल से गए। इतने में किसी की आने की आहट हुई और हम दोनों अलग हो गए। हम अलग तो हो गए थे, लेकिन दिलो दिमाग में जो सुरूर चढ़ चुका था वह हमें अब भी अलग ही एहसास करवा रहा था। तभी कमरे में चाची दाखिल हुई और हमें सबके बीच ले गई। हम दोनों की सहमति के बाद दोनों परिवारों ने खुश होते हुए एक दूसरे को लड्डू देकर मुंह मीठा कराया, लेकिन हम दोनों के मन अलग ही लड्डू की डिमांड सी कर रहे थे। इसके बाद हमारी शादी तय हुई और राज वापस चले गए। उस रात को मुझे नींद ही नहीं आई, मैं बस करवटें बदलती रही। मेरा प्यार मुझे मिलने वाला था, साथ ही दिन में जो कुछ भी हम दोनों में हुआ वह रोमांच पैदा कर रहा था। अब मेरा जिस्म न लगकर एक आनंद का स्रोत से लगने लगा। अपने एक एक अंग में मुझे न जाने कैसे अलग सा ही प्यार से होने लगा था। मैं कल्पनाओं के सागर में डूबकर बहने लगा। इसी बीच मेरी शादी की तारीख तय हो गई और राज से भी बातें होने लगी। बातों का सिलसिला धीरे धीरे जिस्मानी संबंधों पर चलने लगा। राज जब भी ऐसी बात करता मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता। खैर वह दिन आ ही गया जब मेरी और राज की शादी होनी थी। राज दूल्हा बनकर आया और मैं भी दुल्हन बनकर कयामत ढा रही थी। रस्म रिवाज के मुताबिक हमारी शादी हुई और मैं अपने मायके से ससुराल के लिए विदा हुई। राज के घर आई तो सभी रिश्तेदारों ने जी खोलकर मेरा स्वागत किया। वहाँ पता चला कि राज और मुझे थोड़ी ही देर में फार्म हाउस में शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ मेरे और राज के अलावा बस एक मेड रहती थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि राज ने दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, आता हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय बिता सके। तो घर परिवार में थोड़ा एंजॉयमेंट करने के बाद हमें फार्म हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ जाते हुए रास्ते में हम दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ बातें करते रहे थे और एक दूसरे से सहज हो चुके थे। शहर से बाहर बने इस फार्म हाउस में आसपास सब सुनसान ही था। हम दोनों वहाँ पहुँचे तो देखा कि फार्म हाउस को हमारे स्वागत के लिए आकर्षक रूप से सजाया हुआ था। हमारे वाले कमरे को विशेष रूप से सजाया गया था। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की सुगंध आ रही थी। राज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। हम दोनों एक दूसरे से पहले से ही लंबे समय से परिचित थे, साथ ही कई दिनों से लगातार फोन से बातें कर रहे थे, तो हमें कुछ अलग सा या संकोच सा महसूस भी नहीं हुआ। कमरे
में ले जाकर राज ने मुझे बेड पर बिठाया और खुद वापस आने का कहकर एक बार बाहर चला गया। हालांकि मुझे संकोच तो नहीं हो रहा था, लेकिन नारी सुलभ स्वभाव के कारण बस हल्की सी लज्जा और हिचकिचाहट सी थी। मैं घूंघट में बैठी राज का इंतजार करने लगी और मन ही मन अपनी सुहागरात के बारे में सोच सोच कर पगला सी रही थी। थोड़ी ही देर में राज आया। उसने कमरे की रोशनी मध्यम की, फिर मेरे करीब आते ही उसने मेरा घूंघट उठाया। फिर उसने एक माहौल बनाने के लिए घर परिवार की बातें की। इसके बाद पास ही टेबल पर रखे ड्राई फ्रूट वाले दूध के गिलासों को उठाया और एक ही गिलास से हम दोनों ने बारी बारी से एक चुस्की लेकर दूध पिया। इसके बाद बातों बातों में उसने मेरी जांघ पर हाथ रखा और मेरे हाथों को पकड़कर चूम लिया। उस चुंबन ने न जाने क्या कर दिया था। मैं यही सोचकर पागल सी हो रही थी कि अभी बस हाथ पर ही चुंबन किया है, आगे आगे क्या क्या होगा। इसके बाद उसने मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए मेरे माथे को चूम लिया। मैं सिहर सी उठी। राज ने मुझे प्यार से बोला, जान आई लव यू। इसके बाद उसने मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके इस किस से मैं धीरे धीरे गर्म होने लगी। अब मैं भी पूरी शिद्दत से राज का साथ देने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे को जकड़ लिया और जीभ से जीभ का मिलन करवाने लगे। साथ ही बीच बीच में एक दूसरे को आई लव यू कहने लगे। मैं अपने पति को ताबड़तोड़ किस पर किस किए जा रही थी। राज ने मुझे लिटा दिया, फिर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं जहां इस खेल में नई थी, वही राज माहिर खिलाड़ी के तौर पर सब कर रहा था। वह जल्दबाजी करने की बजाय मेरी सुहागरात को यादगार बनाने चाहता था। वह एक एक पल को यादगार बनाने में जुटा था। रात भर में हम दोनों ने 4 राउंड लगा लिए। यकीन मानिए हम दोनों के बीच इतना सब हुआ जिसका कभी अंदाजा भी न था। थोड़ी ही देर में हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए। सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। सुबह दोनों निढाल होकर पड़े थे। नौकरानी आई और मुझे आवाज देकर चाय नाश्ते का बोलने लगी। राज और मैं वहाँ 5 दिन रहे। इसके बाद राज अपनी ड्यूटी पर चले गए। हालांकि वे कभी कभार आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं हमारे बीच मजे जरूर होता है।